श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 21 दिसंबर को शिव शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। अगर आप अपनी मनोकामना को लेके बहुत चिंतित रहते हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत परेशान रहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। छोटा सा उपाय करके देखिएगा, जिस इच्छा के लिए आप इस उपाय को करोगे वो विशेष आपकी पूरी जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा लौंग। अरे दिख रहा है ना, तो कितने लौंग लेने हैं? 2 लौंग लेना। ठीक है ना, लौंग लेने के साथ ही साथ आपको एक रुद्राक्ष लेने हैं। आपके पास में जितने भी रुद्राक्ष है, चाहे वो 1 हो, 2, 3, 4, 5, जितने भी मुख्य रुद्राक्ष आपके पास में है, आप कोई सा भी एक रुद्राक्ष ले लेना। ठीक है ना, लेने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल के अंदर आपको रुद्राक्ष को डाल देना। जितने भी मुखिया आपने लिया है रुद्राक्ष को जल के अंदर डालेंगे। अब कितनी देर तक के लिए छोड़ देंगे? आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक आपको रुद्राक्ष को जल के अंदर छोड़ देना है, डाल देना है। आधे घंटे से 1 घंटे के बाद में उस रुद्राक्ष को निकाल लेना और फिर आप इस रुद्राक्ष के जल को लेकर के और 2 लौंग को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, जब शनिवार को शिव शनि का दिन होता है, एक नाम गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया है और वो नाम बताया है काशी विश्वनाथ का। क्या बताया है? काशी विश्वनाथ। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि काशी विश्वनाथ महादेव का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। नीचे कमेंट बताएंगे। अब बातें करते हैं उपाय की। देखो, जो 2 लौंग है अभी उसे अपने पास में रखेंगे, अभी उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहला काम करेंगे, जो आपके पास में रुद्राक्ष का जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना और यही रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग से होता हुआ नीचे गिरेगा। पहले आप इस जल को, लेकिन जब आप उस रुद्राक्ष के जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो किसका स्मरण करना है? काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करके, स्मरण करके आपको जल चढ़ाना। अब आपके पास में 2 लौंग बचे हैं। उन 2 लौंगों को शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे? 7 टाइम्स आपको घुमाना है। शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल भी रखना नहीं है, सिर्फ उन 2 लौंग को हाथों में लेकर के 7 बार घुमा देना। इस जल को लेके अपने घर चले जाना और जो 2 लौंग होगा उसको लेके अपने घर जाना। जब भी कोई भी व्यक्ति की जिसकी मनोकामना अधूरी रह जा रही, वो जब अब कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाए तो आपको उसके पास में पॉकेट में 2 लौंग को रख देना है और यही रुद्राक्ष जल का आचमन करा करके अगर आप उसे किसी भी काम के लिए भेजोगे, उस काम में सफलता मिलेगी जिसके लिए वो काफी दिनों से चिंतित है या बहुत दिनों से परेशान चल रहा है। ठीक है ना, करिएगा, भूलिएगा नहीं कोई लोग। तो पहला उपाय आपको समझ में आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा काली मिर्च के साथ। तो यह उपाय भी आपको किसके लिए करना है? काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेके। और अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में रोग से ग्रसित है, उसकी बीमारी नहीं ठीक हो पा रही है, बहुत दिनों से इलाज करा रहा है, दवा करा रहा है, कोई फायदा नहीं है, आप इसके लिए करेंगे। आपको 2 काली मिर्च की जरूरत है। कितने काली मिर्च लेनी है? मात्र आपको 2 काली मिर्च लेनी है और इस 2 काली मिर्च को लेकर के आपको एक छोटा सा काम करना। महादेव का शिवलिंग आपको दिख रहा है। अब आपको जो 2 काली मिर्च आपने लिया है, जो भी व्यक्ति घर में बीमार होना, उसके ऊपर से 11 बार घुमाओगे। देखो, यहाँ पे एक नियम है, अगर यह उपाय आप किसी और के लिए कर रहे हो तो कितनी बार घुमाओगे? 11 बार, उसके सर से लेकर के पैर तक। लेकिन अगर मान लेते हैं आप इस उपाय को अपने लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, तो उन्हीं 2 काली मिर्च को अपने ऊपर से 7 बार घुमाएंगे। किसी और के लिए करोगे तो 11 बार घुमाएंगे, अपने लिए करोगे तो 7 बार घुमाएंगे। इतनी बातें समझ में आई? 2 काली मिर्च को लेकर के आना, महादेव के शिवलिंग के पास लाना। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उन दोनों काली मिर्च को रख देना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के। मैंने अभी आपको बताया किसका स्मरण करना है? काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करके उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के यहाँ पे 2 काली मिर्च रख देंगे और फिर आपको इन 2 के दोनों काली मिर्च को यहाँ से उठा लेना। ठीक है ना, फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देंगे। इन्हीं दोनों काले मिर्च को उठाना, आप अपने घर के बाहर कहीं पे भी मिट्टी दिख जाए, अब नहीं, ये नहीं जरूरी कि भैया हमारे घर के पास में फर्श है या टाइल्स लगा है,
पत्थर लगा है, मार्बल लगा है, हम क्या करेंगे? तो ये सब नहीं देखना। मार्बल लगा है, थोड़ा सा आगे निकल जाओ और आगे निकल जाओ, मतलब अपने घर के सामने ही कहीं पे भी आप किसी भी मिट्टी में अगर उसे दबा देते हैं, काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेके, कभी भी कोई भी बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका स्वस्थ और निरोगी रहे। तो 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है मात्र चावल के दाने के साथ में। लेकिन क्या फायदे हैं, कैसे करना है, उसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बातें करते हैं कि जैसे इस उपाय को आप करते हो तो बेनिफिट क्या है। जैसे अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान चल रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें चावल के 3 दाने की जरूरत है। कितने? मात्र चावल का 3 दाना लेना। और साथ ही साथ धन संपदा का ये उपाय हम कर रहे हैं, तो और क्या लोगे? आपको कमल गट्टा लेने हैं। कितने? मात्र 2 कमल गट्टे, ठीक है ना। इसको लेंगे, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर आपको जल भरना है। 1 कमल गट्टा कलश के अंदर डाल देंगे। आपके पास में तो 2 कमल गट्टे हैं ना, दोनों कमल गट्टे नहीं डालने हैं आपको। इस कलश के अंदर मात्र 1 कमल गट्टा डालेंगे। 1 कमल गट्टा अपने पास में रखेंगे, 3 चावल के दाने को अपने पास में रखेंगे, ठीक है ना। फिर लेके चले जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझेंगे। देखो, जब भी चावल चढ़ाने की कोई भी बात आती है तो एक स्थान बहुत ही फेमस है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, और वो होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। मैंने कितने चावल के दाने बताए हैं? 3। तो आप उन्हीं तीनों चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना। और जो एक आपके पास में कमल गट्टा है, पहले उस 1 कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, और दूसरा कमल गट्टे वाला जल इसी कमल गट्टे वाले के ऊपर समर्पित करेंगे, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए, ठीक है ना। और यह प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में अगर शनि की 7.5 है, ढैया चल रही है, तो हे माँ लक्ष्मी, हे शिव शंभु, आप इसे खत्म करें और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। हमारे घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है। जो भी आपकी प्रार्थना है कर लेना। अब जो कमल गट्टा आपने अपने कलश के अंदर डाला था, ठीक है ना, उसको नहीं उठाना। जिस कमल गट्टे के ऊपर आपने जल चढ़ाया है, उस कमल गट्टे को उठाएंगे, अपने घर लेकर के जाना। जहां पे भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, चाहे आपका कोई दुकान है, व्यापार है, आप अपने गले में रख सकते हो, या अपने घर में भी जहां पैसे रुपए रखते हो वहां पे भी रख देने से कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं होगी, ठीक है ना। करिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे फेमस उपाय, जो कि हमें करना होता है कब? शनिवार की शाम को करना होता है ना। इसके लिए क्या करना है? ये भी उपाय आपके घर में अगर पैसे टिकते ना हो, आने में कमी नहीं है, कर्ज बहुत बढ़ गया है, लेकिन पैसे घर में टिक ही नहीं रहे हैं, क्या करना है? 1 चुटकी आपको चावल का दाना लेना है, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। 1 चुटकी आपको लेना होगा धान। तो आपको 1 चुटकी धान लेना है, 1 चुटकी चावल लेना है, और 1 चुटकी आपको क्या लेना है? काला तिल लेना है। एक छोटी सी कटोरी लेना, प्लेट लेना। इसको शनिवार की शाम को आपके घर का जो गेट होता है ना, एक तो लोहे वाला होता है, लोहे वाले गेट के पास नहीं, जब यहां से आप अंदर जाओगे, एक लकड़ी का चौखट होगा, उस चौखट के किसी भी साइड में उस कटोरी को पूरी रात शनिवार को रख देना। अगले दिन सुबह उठोगे रविवार के दिन, आप एक तांबे के लोटे में जल को भर लीजिएगा। आप इस कटोरी को यहाँ से उठाएंगे, महादेव के शिवलिंग के पास जाना, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। पहले जो चीजें कटोरी में आपके हैं उन्हें महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, जो 1 लोटा जल है उसे आपको समर्पित करना है। किसका स्मरण करके? काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण कर लेना। अब समर्पित करने के बाद में यहीं से 2 काला तिल, 2 धान और 2 चावल के दाने को उठा करके अपने घर पे लेके जाएंगे, और जहां पे भी रुपए पैसे रखते हो उस स्थान पे रख देने से हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं होती, माँ लक्ष्मी का वास घर में बना होता है। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छे से हर एक बातों को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।